हेलो फ्रेंड्स, आई एम अर्णव। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आज से लगभग 300 मिलियन ईयर्स पहले क्या जो अर्थ के सारे कॉन्टिनेंट्स हैं क्या वो एक कॉन्टिनेंट थे जैसे आपने थंबनेल में देखा था। क्या सब एक थे? इसका आंसर यस है कि नो, इस वीडियो में हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार इस मैप को देखिए, आपको इस मैप में 7 कॉन्टिनेंट्स दिख रहे होंगे। तो एक बार साइज से सारे कॉन्टिनेंट्स जो सबसे बड़े से सबसे छोटे तक के कॉन्टिनेंट्स के नाम जानते हैं। सबसे नंबर 1 जो सबसे बड़ा है वो है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप और लास्ट में सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। एशिया और यूरोप एक साथ कहलाते हैं यूरेशिया। हाँ, ये तो आपको पता ही होगा, आपने छोटे में पढ़ा होगा। पर हमें जानना है क्या इतने सारे कॉन्टिनेंट्स थे? तो इसका आंसर है यस, 300 मिलियन ईयर्स पहले इतने कॉन्टिनेंट्स थे। 7 कॉन्टिनेंट्स नहीं, 7 कॉन्टिनेंट्स को मिक्स करके एक कॉन्टिनेंट जिसका नाम था पैंजिया, PANGAEA, पैंजिया। अभी आपके जो स्क्रीन में ये मैप है ना, ये वही पैंजिया का मैप है। देखिए, ये है यूरेशिया, एशिया और यूरोप, और ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये अंटार्कटिका, ये ऑस्ट्रेलिया और ये इंडिया। इंडिया अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ है, इसमें पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, भूटान भी, नेपाल, अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ यहाँ है। इसे अखंड भारत भी कह सकते हैं, मतलब अखंड भारत यहाँ है। अब तो आपको पता ही चल गया होगा, 300 मिलियन ईयर्स पहले ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक थे जो कहलाते थे पैंजिया। पर अब ये सारे कॉन्टिनेंट्स तो एक थे, अब इनके जो अलावा जो वाटर था, जैसे अभी सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है, उसका सरफेस एरिया है 165.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो वो अभी का सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक ओशियन। पर अब जब 7 कॉन्टिनेंट्स एक मिलके पैंजिया बन गए, तो अब उनके अगल बगल का जो वाटर है, सॉल्टी वाटर है, जो ओशियन है, उसका भी तो कोई नाम होगा, और वो कितना बड़ा होगा। सोचिए, 5 ओशियंस को मिला के एक सुपर ओशियन, और उस सुपर ओशियन का नाम था पैंथालसा, जिसकी स्पेलिंग होती है PANTHALASSA। अब अभी भी कहानी खत्म नहीं है। अब लगभग 280 मिलियन ईयर्स टू 230 मिलियन ईयर्स तक पैंजिया धीरे धीरे करके टूटने लगा और वो 2 सुपर कॉन्टिनेंट्स में बढ़ गया। पहला था गोंडवाना और दूसरा था लॉरेशिया। और जो ये गोंडवाना था ना, उसे गोंडवाना लैंड के नाम से भी जाना जाता है, पर मैं सिंपली गोंडवाना कह रहा हूँ। तो जो गोंडवाना था उसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अरबिया, मेडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका उसी कॉन्टिनेंट में थे, गोंडवाना कॉन्टिनेंट में। और गोंडवाना कॉन्टिनेंट की स्पेलिंग होती है GONDWANA। और गोंडवाना लैंड में बस आपको लैंड प्लस कर देना तो आपकी स्पेलिंग गोंडवाना लैंड हो जाएगी। और जो लॉरेशिया ना, आप लॉरेशिया की एक बार स्पेलिंग याद कर लीजिए। लॉरेशिया की स्पेलिंग है LAUR और फिर एशिया की स्पेलिंग लॉरेशिया। ये जो लॉरेशिया है वो 3 कॉन्टिनेंट से मिलकर बना था, एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से। और जो ये लॉरेशिया था ना, वो टूट के पैंजिया से नॉर्थ की तरफ गया था और गोंडवाना साउथ की तरफ। अब जब कॉन्टिनेंट्स अलग हो गए हैं तो क्या ओशियन अलग नहीं होगा? अब जो ये ओशियन था ना, जो गोंडवाना और लॉरेशिया के बीच में जो ओशियन था, उस ओशियन का नाम था थैथिस ओशियन। आप एक बार वापस वर्ल्ड मैप उठाइए, अपने हाथ में पकड़िए और फिर देखिए, एक बार ध्यान से देखिएगा। ये आपको खुद भी समझ आ सकता है अगर आप ध्यान से देखिए। तो देखिए, ये साउथ अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका वो अफ्रीका में फिट हो सकता है। एक बार देखिए, वो ईस्ट की तरफ से अफ्रीका के वेस्ट में जुड़ सकता है। एक बार देखिए, लग रहा है पजल है उसकी, बिल्कुल वैसे बिर्स का ही पार्ट है, वही लग रहा है बिल्कुल। और वही ही था
आप लोगों को तो पता ही होगा, जो इंडिया है वो आज एशिया का पार्ट है। तब वो एशिया का पार्ट नहीं, अफ्रीका का पार्ट था। पर आज से लगभग 80 मिलियन ईयर्स पहले इंडिया ने छोड़ा अफ्रीका को और निकल पड़ा एशिया की तरफ। जब वो एशिया से टकराया ना, इतनी जोर से टकराया कि 8 किलोमीटर के माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ बन गए। मतलब जैसे जब कोई दो जमीन टकराती है, देखो जैसे आप एक बार कार का ही समझ लीजिए, जैसे किसी कार का एक्सीडेंट होता है ना, जब दो गाड़ियां आपस में टकराती हैं तो इनके आगे वाला पार्ट कैसे ऊबड़ खाबड़ हो जाता है, वैसे ही जब इंडिया एशिया की प्लेट से टकराया तो वही ऊबड़ खाबड़ ही हमारे आज हिमालयाज हैं, जिसमें सबसे ऊंचा, पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा माउंटेन माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट है लगभग 8 किलोमीटर। तो चलिए यहाँ तक तो आ ही गए। तो अपने पूरे वर्ल्ड के 5 ओशियंस और 7 कॉन्टिनेंट्स का जो सरफेस एरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो एशिया का जो सरफेस एरिया है वो है 44.58 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और अफ्रीका का है 30.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्थ अमेरिका का एरिया है 24.71 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। साउथ अमेरिका का एरिया 17.84 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और अंटार्कटिका का एरिया है 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यूरोप का 10.18 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और ऑस्ट्रेलिया का 7.692 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब आप तो सोच रहे होंगे ये लगभग 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का ही तो है। सोचिए ये मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है, 100 नहीं, 1000 नहीं, मिलियन। छोटा मत समझिए किसी भी कॉन्टिनेंट को, ये कंट्री नहीं कॉन्टिनेंट है। तो अब बारी आई है ओशियंस के सरफेस एरिया मुझे बताने की, पर मैं बताऊंगा नहीं, आप स्क्रीन में खुद ही देख लीजिए। अगर आपका मन हो तो आप शॉर्ट स्क्रीन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिस्ट्री वाला सॉन्ग लगाते हैं, मिस्ट्री सॉन्ग। हो गया गाना खत्म और आपने शॉर्ट स्क्रीन भी ले ही लिया होगा। तो यहाँ तक आपने समझ लिया होगा इतने कॉन्टिनेंट्स थे, उनकी स्पेलिंग क्या थी, उनका एरिया क्या था, शॉर्ट स्क्रीन भी ले लिया, इंडिया कैसे निकला था और हिमालयास कैसे बने थे, सब आपको पता चल गया होगा। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो सुना है ना तो ये बात ज़रूर सुन लीजिए क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट होगा तभी तो ये वीडियो देख रहे होगे, तो ये भी बहुत मेन पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। क्या आपको पता है आने वाला ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है कि वो कितने टाइम में वो सुपर कॉन्टिनेंट बनेगा? मतलब कि आपको पता है थोड़े टाइम बाद, थोड़े नहीं बहुत टाइम बाद वापस एक सुपर कॉन्टिनेंट बनेगा। उसका नाम क्या होगा और कितने टाइम बाद बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो नेक्स्ट सुपर कॉन्टिनेंट होगा वो होगा पैंजिया प्रॉक्सिमा, जिसे पैंजिया 2 के नाम से भी जाना होगा। और इसमें पैंजिया की तो स्पेलिंग आपको आती होगी, पर प्रॉक्सिमा की जो स्पेलिंग होती है वो होती है PROXIMA और ये लगभग 300 मिलियन ईयर्स बाद वापस बनेगा। तो आज का ये इंफॉर्मेटिव वीडियो यहीं ख़त्म होता है। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा और बगल में सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन भी दबाइएगा। बाय बाय।